रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए। तोड़े से फिर ना जुड़े, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ी जाए। नमस्कार। एक बार तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया। इस बार शायद पहली बार हुआ लास्ट 3 साल में कि 3 वीक तक वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कई चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। बहुत शायद हेवी वीडियो बनने वाला है। जो लोग सिर्फ मार्केट व्यू सुनना चाहते हैं वो ये वीडियो ना देखे तो बेटर है, क्योंकि मार्केट व्यू तो मैं फ्री टेलीग्राम में दे रहा हूँ और मार्केट व्यू देकर भी कोई फ़ायदा निकल नहीं रहा है। कारण कि फिर वही बात, पुरानी वाली बात, जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी थी तैसी। मतलब अगर मैं ट्वीट कर भी दूं कि 16,800 में बाई कर लेना, उसका फुटप्रिंट है उस दिन का रियल टाइम में, और अगर 17,800 में सेल कर देना तो भी कहानी वही, क्या लोगों का ट्रोल करना। और ये सिर्फ ट्विटर पे या मेरे लिए या किसी एक चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बेनिफिटर होता है वो हमेशा चुप रहता है, और जिसका कोई काम धाम नहीं है वो आवाज करता है। और मैं आज 2-3 साल से आपको एक चीज सिखा रहा हूं, नरेटिव। ये लोग नरेटिव बिल्ड करते हैं। बाकी लोग जो नैरेटिव के अगेंस्ट में होते हैं, मतलब जो नैरेटिव को नहीं मानते हैं, वो साइलेंट ऑब्जर्वर बन जाते हैं। ये पूरी दुनिया का, देश का, समाज का, मेरा, आपका, सोशल मीडिया का, सबका प्रॉब्लम एक ही है। इसके लिए भी एक दोहा है, मैं बताता हूँ, कबीरदास जी का ही है, सॉरी रहीम का ही है। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान पड़त काक पीक, जान पड़त है काक पीक, ऋतु बसंत के माही। इन द सेंस, हाँ, आज मैं कबीरदास जी का दोहा से नहीं चालू किया हूं, आज रहीम सब्जेक्ट है। उसका भी कारण है, समझेंगे आप शायद आगे बढ़ते हुए। पहले बोल दिया हूं, जिन लोग मार्केट के व्यू के लिए देखना चाहते हैं वो प्लीज मत देखें। थोड़ा हेवी वीडियो होने वाला है, कारण कम्युनल राइट्स। पिछले साल ट्विटर पे, यूट्यूब पे आई वॉज वेरी क्लियर। ये दिख रहा है, एक ट्रेलर आएगा। जब ट्रेलर बताया था उसी टाइमलाइन पे दिल्ली राइट्स हुए। इस ईयर के बिगनिंग में आई सेड अब इसका फुल पिक्चर शुरू होगा। दिल दहल जाता है ये सोचकर, ये समझकर या शेयर करके कि पिक्चर हमेशा एक लो पिच से हाई पिच और क्लाइमैक्स तक पहुंचता है। अगर पिक्चर के शुरुआत में जो अभी चल रहा है, जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, वो है, तो आप खुद सोचो कि इस पिक्चर का क्लाइमैक्स क्या होगा। प्रॉब्लम एक ही है, न मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूं, न मैं भविष्य देख सकता हूं। मैं टाइम स्टूडेंट हूं, और अगर टाइम स्टूडेंट होने के नाते कभी कुछ दिखता है, वो जरूरी नहीं है कि हर समय अच्छा दिखे, वो कभी कभी खराब भी दिखता है। वो खराब दिखा और शेयर किया, और क्या बोला, लास्ट कितने महीनों से एक ही बात बोल रहा हूं, रिस्ट्रेन रिस्ट्रेन रिस्ट्रेन। प्रॉब्लम एक ही है। रिस्ट्रेन कौन कर रहा है? रिस्ट्रेन वो कर रहा है जो ऑलरेडी ऑपरेस्ड है। मेरे टाइमलाइन पे जाइए, जो लोग बेनिफिटेड हैं या जो लोग बेनिफिट हो रहे हैं वो डीएम करते हैं, वो डायरेक्ट मैसेज डालते हैं, किस तरह ईमेल करते हैं,
पर जो एक फ्रैक्शन है जिनका कोई एक हिडन एजेंडा है, वो क्या करते हैं, वो ओपनली एक ही संघ, मतलब एक मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि उनका एक मतलब पैटर्न है, वो एक ही दिन आएंगे, एक ही ट्वीट को पकड़ेंगे और एक संघ आकर अटैक करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता है, बट ये एक इंडिकेशन है, ये हर चीज़ एक इंडिकेशन है इस समाज का, इस सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया एक छोटा अनुरूप, लोग बोलते हैं सोशल मीडिया अब सब कुछ है, मैं बोलता हूँ आज भी सोशल मीडिया सिर्फ एक दर्शन है इस एक छोटे पार्ट का, समाज का, देश का, इस पूरे भूगोल का। लोग नैरेटिव बिल्ड करते हैं, कहाँ गया वो बैंक का नैरेटिव, बैंक फेलियर, यूएस का बैंक फेलियर, सडनली तेजी। मैं 2 साल से 3 साल से आपको ये समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। पाकिस्तान को देखो कैसे इमरान खान ने एक नैरेटिव बिल्ड किया, कैसे हर कंट्री में एक नैरेटिव बिल्ड होता है, और नैरेटिव बिल्ड होने के बाद जब पूरी दुनिया, जिसको हर्ड मेंटालिटी बोलते हैं, वो हर्ड मेंटालिटी जब उसके पीछे चला जाता है या उसको मानना शुरू कर देता है या समझ लेता है कि बस वही हकीकत है, बस वही उस नैरेटिव का अंत हो जाता है। बेच दो करते करते क्या हुआ, नैरेटिव का अंत हो गया। बैंक फेलियर्स, इन्फ्लेशन। अब तो ऐसा लगता है कि आपको डेली आके बोलना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम यही है, वही है। लोगों को ये प्रॉब्लम है कि आप सब्सक्रिप्शन क्यों चलाते हैं भाई। आप कुछ लोग ऐसे हैं जो लंगर में खाने जाएंगे और उसके बाद भी उनको मेन्यू चाहिए, और मेन्यू पूछ कर भी आज ये क्यों नहीं बना या कल वो क्यों नहीं बना, नमक कम हो गया, शक्कर ज़्यादा हो गया, उनको वो प्रॉब्लम है। अगर मैं ये जो भी चीज़ शेयर करता हूँ 2 वीक में करता हूँ, 3 वीक में करता हूँ, मैं डेली करूँ, इतना नॉनसेंस या इतना नेगेटिव लेने का पावर शायद मेरे मेडिटेशन में भी नहीं रहेगा। इसलिए उस लिमिटेड लोगों को मैं डेली अपना व्यू शेयर करता हूँ, आज क्लियर करता हूँ, और वो मैं करता रहूँगा, क्योंकि उनमें से वो 10, 20, 25, 50 ऐसे लोग हैं जो शायद सुसाइड तक पहुँच गए थे, फैमिली सुसाइड करने वाली थी, और आज वो बहुत खुश है। मेरा जीवन सार्थक वहाँ हो रहा है। मैं इस नैरेटिव या इस हिडन एजेंडा वाले लोगों के बीच में फंसना ही नहीं चाहता। आते हैं भूगोल पे, भूखंड पे, 60 जिससे किया था, 2 दोहा बोला, दोनों दोहा का अर्थ समझिएगा। एक कि हम अगर प्रेम से रह रहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, इसको मत तोड़िए, हम लोग सब प्यार से रह रहे हैं। अब उसको अगर एक बार टूट गया, अगर कोई धागा या कोई एक टूट गया, आप जोड़ भी दोगे, गांठ तो दिखेगा उसमें, गांठ तो दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट है, वो मन में जो रह जाता है ना बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, एक जनरेशन तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली मैं नेक्स्ट 1, 1.5, 2 साल तक ये चीज़ देख रहा हूँ, ये किसका हिडन एजेंडा है, क्या है, नहीं है, इसे डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आप अगर फॉलोअर हो, अगर आप थोड़ी इज्जत मेरी करते हो, मैं एक ही बात आपसे उम्मीद रखूँगा, सच का साथ दो। जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ चुप रहो, जहाँ चुप नहीं रहना चाहिए वहाँ चुप मत रहो, क्योंकि अधर्म को अगर होते देखकर चुप रहना भी अधर्म है। ये भगवत गीता में लिखा है कि अन्याय को देखकर चुप रहना भी अन्याय है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। मैंने बोला थोड़ा हेवी वीडियो है, वीडियो बनाने के पहले समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस दिशा में बोलूं, क्या बोलूं, क्योंकि बहुत दिन से बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूं और चुप हूं। दिख बहुत कुछ रहा है, शेयर बहुत कुछ करना है,
रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत है। जो सेकेंड दोहा बोला, जान पड़त है काक पीक ऋतु बसंत के आई, आपको समझ तभी आएगा एक कौवा और एक कोयल देखने में एक ही जैसी दिखेगी आपको पूरे साल, फर्क तभी दिखेगा जब बसंत ऋतु आएगी और या तो कौवा बोल दे या कोयल बोले। यह है नरेशन, यह है नरेटिव। सोशल मीडिया में कौन आकर किसको क्या बोल रहा है, आई एम नॉट वेरी वरिड कि कौन मेरे को कितना क्या बोल के जा रहा है। ओवरऑल अक्रॉस आप ये समझने की चेष्टा करिए कि उसके पीछे का एजेंडा क्या है, और प्लीज इसको कोई भी इस तरह से ना ले कि मैं किसी को भी भड़का रहा हूं। मेरा कंटेक्स्ट ऑलवेज मार्केट होता है और उसको मैं मार्केट से लिंक जरूर करता हूं। ये सारा कंटेक्स्ट मार्केट के संग भी लिंक्ड है। पूरे 2022 में, चाहे वो वॉर का पीरियड हो चाहे कुछ भी हो, सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप, एंड आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट, मतलब हमेशा एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच के साथ मैं हमेशा वीडियो बनाया हूं। अब क्या मार्केट वालों को बोल दिया वीडियो मत देखना, पर मार्केट की बात बहुत अच्छा करूंगा आज। इन्फ्लेशन तो यूएस मार्केट में शायद सबसाइड ऐसा लगता है हो गया, बट इन्फ्लेशन के बाद क्या? आर वी गोइंग फॉर स्टैगफ्लेशन और आर वी गोइंग फॉर डिफ्लेशन? ये दोनों टर्म्स पे भी आप रिसर्च करिएगा। एक हाइपर इन्फ्लेशन था, वो तो अभी पेंडिंग है, अभी तो सिर्फ इन्फ्लेशन आया है। अब एक सर्कल शायद आ सकता है जो स्टैगफ्लेशन डिफ्लेशन होकर फिर हाइपर इन्फ्लेशन तक जाए। फिर क्या? हाउ आर यू पोजिशन? बैंक्स का क्राइसिस हो गया कंप्लीट, नरेटिव ही कंप्लीट हुआ है ना, सिर्फ नरेटिव ही कंप्लीट हुआ है। मतलब एक नरेशन था, डिप आया, लोग पैनिक में आए, फिर ऊपर आ गया, अब वो खत्म हो गया। अब फिर आप जब बाई कर रहे हो फिर शायद कहीं नरेटिव आ जाए, फिर 2 बैंक फेल हो जाए, फिर क्या? फिर आप फंस जाओगे। लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं, 4 डिजिट बैंक निफ्टी। अरे ये लोग वो हैं जो 16,800 में बाई का अगर कॉल दिया और 17,800 में बोला सेल कर दो, जिसको रियल टाइम है। वो लोग हैं जो सबूत मांगते हैं कि आप अपना लेजर दिखाओ, प्रॉफिट लॉस दिखाओ। अरे मैं करूं नहीं करूं उससे क्या फर्क पड़ता? क्या रियल टाइम बोला और क्या हुआ? ये लोग शायद वो हैं, एक बहुत बुरी बात बोलता हूं, ये शायद वो लोग हैं जो अपने मां से पूछेंगे, अपने बाप का सबूत, कि सबूत दिखाइए कि यही मेरा बाप है, जो डॉक्यूमेंटेड है, आपके सामने है, टाइमलाइन पे है, सब कुछ है। इनको उस पर भी प्रॉब्लम है। नरेटिव, इसको ही मैं बोलता हूं नरेटिव। दे कम विथ एन हिडन एजेंडा। ये आपको हर जगह मिलेगा, मार्केट में भी मिलेगा, सोसाइटी में भी मिलेगा, फैमिली में भी मिलेगा, देश में भी मिलेगा, जियो पॉलिटिक्स में भी मिलेगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हाउ यूएस मार्केट इज ओनली यूजिंग यूक्रेन वॉर टू इन्फ्लेट देयर जीडीपी बाय सेलिंग देयर वेपन्स। ये इस यूक्रेन वॉर को सिर्फ यूज किया जा रहा है अपने जीडीपी को बचाने के लिए, और कुछ नहीं है। आज 3 साल पहले या 2 साल पहले मेरा एक क्लियर व्यू था, यूएस फिनिश हो जाएगा, यूएस डॉलर फिनिश हो जाएगा। टाइमलाइन मैंने 2022 दिया था, वो 2023 हो गया, 1 साल या कुछ महीने डिलेड है। लोग उस समय भी ट्रोल किए थे कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये लड़का पागल है, ये बंदा पागल है, डॉलर के बिना क्या हो सकता है। आज के दिन में डॉलर का क्या अहमियत है, आप खुद सोच के देखो, कुछ नहीं। आईएनआर का फ्यूचर है, यू विल बी सरप्राइज्ड। समय आएगा मैं आपसे आईएनआर का फ्यूचर भी शेयर करूंगा। सॉरी फॉर अ पॉज,
बट सोच के बोल रहा हूं, अगर आईएनआर सब 70 और सब 70 लेवल्स विद इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स बिक जाए, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, मेकिंग अ बिग स्टेटमेंट। नाउ ये दोनों बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, आई नो, आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, एजुकेटेड क्लास हैं। यू विल से आईएनआर डिप्रिशिएटिंग, बैंक निफ्टी 4 डिजिट, हाउ इज इट पॉसिबल? बैंक्स ग्लोबली में फेल। फिर एक कंट्रोवर्सी देता हूं, बैंक इन इंडिया may not fail, still bank nifty will come to 4 digit. The details of this, ये इसका जो डिटेल है, क्यों, कैसे, क्या, ये मैं शायद 2-3-4-6 महीने पहले अपने मेंबर से शेयर कर चुका हूं। ये एक कंप्लीटली डिफरेंट टाइम साइकिल का पर्सपेक्टिव है, जहां सब कुछ वही रहता है। प्राइस ओवर ओनरशिप के कारण, जो मैंने ट्विटर पे दिया है, प्राइस ओवर ओनरशिप के कारण नीचे आता है। ट्विटर पे मैंने क्लियर दिया था, मेटल सेक्टर, बैंक्स, पीएसयू बैंक्स स्पेसिफिक, आप देखो 16,800 से 17,800 आज निफ्टी है। व्हाट इज द फेट ऑफ पीएसयू बैंक्स एंड व्हाट इज द फेट ऑफ मेटल्स? दिस इज स्टडी ऑफ टाइम साइकिल। ये समय है, इसको आपको एक अलग लेवल पे समझना पड़ेगा। जो प्राइस एक्सिस को देखते हैं, जो वाई एक्सिस को देखते हैं, या जो और कोई भी स्टडी करते हैं, ये स्टडी उस स्टडी से कंप्लीटली डिफरेंट है। एंड लेट अस नॉट आर्ग्यू, आई एम नॉट हियर टू आर्ग्यू विथ यू, लेट अस एक्सेप्ट जो हकीकत है। कहीं आप अगर सही हैं, मैं एक्सेप्ट करूंगा। जहां ये टाइम साइकिल सही है, वहां आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। आई थिंक सो। आने वाला समय 2-3 महीने, ये जो पूरा नैरेटिव बिल्ट हो गया है कि बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मार्केट बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। और किस साइड में सरप्राइज देगा, आई कैन ओनली से वन थिंग, और बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज वापस आपको दे के जाता हूं। एक जनरेशन ऑफ ट्रेडर्स, एक full generation of traders will be wiped out in 2023. One full generation of traders will be wiped out in 2023. मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो जनरेशन कौन सी जनरेशन है, वो लॉकडाउन की पैदाइश है या क्या है। लॉकडाउन की पैदाइश थी, वो ऑलरेडी अपना शायद नसीब या अपना गुरूर देख चुकी हैं लास्ट 4-6 महीने में। They never thought market can ever fall. Just buy. Market taught them a lesson. I have 2 directions, up and down. It can never be linear. मतलब एक तरफ का मार्केट कभी नहीं हो सकता। कुछ बेवकूफ़ लोग ये भी सोचते हैं, बेलगाम घोड़ा बोला तो मतलब पूरे साल जनवरी से दिसंबर तक मार्केट एक ही तरफ। क्या बोलूं, कुछ बोलने का नहीं। उनको ये समझाना पड़ता है कि कभी आपने देखा है 10 दिन 9 दिन एक तरफ मार्केट ग्रीन बाय, एक तरफ मार्केट रेड, सेल। मतलब लोग कहीं तो सोचे कि बस कल तो अब ये 10 दिन गिर गया, अब 1000 पॉइंट गिरने के बाद एक 50-100 पॉइंट का तो अपमूव आए, नहीं आ। ये है बेलगाम घोड़ा, जहां चलता जाएगा वो चलता जाएगा, वो उस एक्सट्रीम तक चला जाएगा। जैसे 16,800 हुआ, पूरा पैनिक, बस अब सब कुछ बेचना है। वहीं पर आकर बोला मत बेचना। आप देखो 16,800 से घूमा, 15 दिन के अंदर 17,800, हम 17,800। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि एक मौका शायद सिनेरियो बन सकता है, ऑल टाइम हाई तक चले जाए या ऑल टाइम हाई को पार कर जाए, ऑल टाइम हाई के पास चले जाए। इसको एक व्यू मत समझना, ये व्यू मैं दूंगा पर अभी नहीं। अभी के लिए, एक बार के लिए मार्केट अब करेक्टिव फेज में जाना चाहिए, यहां से थोड़ा बढ़ सकता है। 2008 का बाजार एक बार स्टडी करना। 2008 का बाजार किसका? इंडिया का नहीं, चाइना का। चाइना का स्टडी करना 2008 का बाजार, टाइम साइकिल। चाइना शायद वहां था जहां इंडिया आज है, और अगर वो हुआ तो वो होगा
जो आप सोच भी नहीं सकते, और वो होता चला जाएगा। आप वेट करते रहोगे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, पर टाइम साइकिल लोग पता नहीं क्यों एक टैग दे दिए हैं कि बहुत मंदी में रहता है, बहुत मंदी में रहता है। कभी बोलते हो कि आप हमेशा तेजी करवाते हो, कभी हमेशा तेजी करवाते हो, कभी बोलते हो, वही है ना, आपका ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट। अभी अभी बार बार बोल रहा हूँ तेजी करो, तेजी करो, तेजी करो, फिर भी लोग अभी भी कमेंट देते हैं कि सर आपने तो मंदी बोली थी। ये मार्केट है भाई, हम ट्रेडर हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं यहाँ पर, जुआ खेलने के लिए नहीं है। जुआ खेलना है तो कैसीनो में चले जाओ, रोज 7 अप 7 डाउन कर लो, डिसाइड कर लो आपका किस्मत कैसा है। यहाँ पर बहुत 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 सारा कैलकुलेशंस लगता है, इंटर मार्केट, इंटर ग्लोबल, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, कमोडिटी साइकिल, इतना कुछ लगकर एक व्यू बनता है। उसके बाद भी अब आज के दिन में तकलीफ ये है कि इंडिया अब ऐसा लगता है कि शायद अलग हो रहा है पूरे ग्लोबल से। पहले यूएस मार्केट का जिसका डेटा मेरे पास 100 साल का है, 150 साल का है, उसको स्टडी कर कर एक ग्लोबल मार्केट का पर्सपेक्टिव बनता था, पर आज के दिन में उसको देखकर इंडिया मार्केट का स्टडी चलता नहीं है। और शायद अब इंडिया मार्केट एक अलग टैंजेंट पे जाएगा। वो टैंजेंट कहीं पकड़ में आया है, अगर वो पकड़ में आएगा, वो पकड़ में आएगा, अगर आ गया तो नेक्स्ट 2-3 महीना वापस रिपीट करता हूं, एक जनरेशन ऑफ ट्रेडर्स साफ हो जाए। वो दिशा क्या होगा? वो दिशा एक ही होगा, बेलगाम घोड़ा। अगर ऊपर गया तो चला जाता जाएगा, नीचे गया तो जाता चला जाएगा। आप वेट करते रहोगे और कितना ही तो गिरेगा, या आप ये बोलते रहोगे और कितना ही तो बढ़ेगा। सब कुछ गिर रहा है, इंडिया कैसे बढ़ सकता है? या सब कुछ अगर बढ़ रहा है, इंडिया कैसे गिर सकता है? इस पजल में आप मिक्स रहोगे और ये होता चला जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रैप नहीं होना है। इस पूरे साल ट्रैप मत होना रॉन्ग ट्रेड, एक ही बात है।